घर का मेहमान भले ही भूखा रह जाए, पर जब तक लप्पी का पीपी लिंक नहीं होगा तब तक जो है मेहमान को खाना नहीं मिलेगा। क्योंकि पीपी लिंक ज़रूरी है, मेहमान की भूख को ख़त्म करना ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। तुम लोगों के यहाँ होता होगा भाई बहन में रिश्ता, हमारे यहाँ नहीं होता। हमारे यहाँ भाई भाई ही रहता है और बहन बहन ही रहती है। अगर तुम लोगों के यहाँ होता है तो फिर हमारे घर में भी ऐसा ही होता है। मैं हूँ लप्पू की बहन, वेलकम नहीं करोगी हमारा? 40-40 हज़ार देती है मेरी लप्पी बहू रानी सबको। तुम क्या सोचती हो कि लप्पी ऐरी गिरी है? लप्पी के सिर पर ही 4-4 नौकर रहते हैं अम्बाला में। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मोम में। तो जो व्यूअर्स इस वीडियो के थ्रू मेरे चैनल तक पहुंचे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आपको हाइप का ऑप्शन मिल चुका है तो प्लीज़ मुझे हाइप भी आप लोग दे सकते हैं, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हो रही है मिक्सचर से। मिक्सचर मीन्स उसमें लप्पू भी होगा, लप्पी भी होगी, राजमाता भी होगी, छोटा लप्पू भी होगा और सबसे बड़ी बात, लप्पू की एक नई बहन भी होगी। जी हाँ, बिल्कुल, लप्पू को मिल गई है अपनी एक और नई बहन। कमाल है ना। वैसे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी होने के बाद भी लप्पू के पास बहनों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, बिल्कुल भी। तभी शायद राजमाता ये बोल रही है कि तुम्हारे अगर ये होता होगा। एक्चुअली में हुआ क्या है कि राजमाता अपनी ऑडियंस पर भड़क गई थी। जो उन्होंने अंकुश के जो वीडियोस में कमेंट किया था, वहाँ पर जाकर ऑडियंस ने उनको बहुत ज़्यादा लताड़ दिया था। उन्हें लगा था कि मेरी तारीफ होगी, लोग मुझे सिंपैथी करेंगे, मैं बड़ी हूँ, मुझे वो आदर मान सम्मान मिलेगा। बट हुआ इसके उल्टा। ऑडियंस ने इन्हें हाथों हाथ लिया। और ऑडियंस पुरानी बातें नहीं भूलती हैं आंटी जी, आप कह के भूल जाती हैं। आप कहती हैं कि हमारे मन में कोई द्वेष नहीं है किसी के लिए, हम तो दिन में उल्टा बोलते हैं, रात को हम भूल जाते हैं, सुबह फिर हम एक हो जाते हैं। ऐसा ही आपका बेटा लप्पू भी करता है। बट ऑडियंस कभी कुछ नहीं भूलती, उसे हमेशा सब कुछ याद रहता है कि किस क्रिएटर ने कभी किसी को क्या बोला था। और स्पेशली वो ऑडियंस जो कि आपके फेवर में है। तो आंटी जी को लगा था कि मुझे बहुत तारीफ़ें मिलेंगी, बट ऐसा हुआ कुछ भी नहीं। दूसरा, ये उम्मीद लगाई जा रही थी जब से ये सुना था कि भंजना के भाई के लिए रिश्ता आया है, तो ये जो है ना, लोग इनको कमेंट सेक्शन में कमेंट करने लगे थे कि कहीं लप्पी की छोटी बहन का रिश्ता ही जो है भंजना के भाई के लिए तो नहीं आया है। इस पर आंटी जी इतने तिलमिला गई कि उन्होंने पूरा का पूरा लेक्चर ही दे दिया कि तुम्हारे घर होता हुआ ऐसा कैसा, हमारे घर यहाँ नहीं होता है। हमारे घर भाई भाई रहता है, बहन बहन रहती है, ये तो नज़दीक का रिश्ता था, तुम्हारी सोच गंदी है, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो आंटी जी आप एक चीज़ बताइए, वैसे तो रिश्ता क्यों नहीं हो सकता? कोई सगी रिश्तेदारी तो है नहीं, सिर्फ एक मम्मी और पापा ही तो बोलते हैं आपके बच्चे। कोई इनकी फैमिली में भी रिलेशन नहीं है दूर दूर तक, आपस में ये लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं है। अगर हो भी गया तो क्या दिक्कत है? दूसरी बात, ये आपके खुद के बेटे ने कभी ये चीज़ें बोली थी कि भाई स्कूल में भी हम ऐसे बहुत सी लड़कियों से राखी बंधवा लेते थे तो सारी हमारी बहनें थोड़ा ना हो जाती थी। और ये डायलॉग आप मार रही हैं कि भाई भाई रहता है, बहन बहन रहती है, आपके यहाँ होता होगा रिश्ता, हमारे यहाँ नहीं होता भाई बहन का रिश्ता। सीरियसली, आपके खुद के बेटे ने जगत दीदी से राखी बंधवाई थी और राखी बंधवाने के बाद क्या क्या कांड किए, वो लाल कच्चे तो आपको याद ही होंगे और पूरी वाइटी को याद है वो तो। उसके बाद बारे में आप कैसे भूल सकती हैं आंटी जी? और वही ये लप्पू है, वही बेटा है आपका जिसने अपनी उस मुंह बोली बहन के चक्कर में कुछ पी लिया था, आपको याद है? उसके बाद आपने लोगों से बोला था कि उसे जॉन्डिस हो गया है, डबल जॉन्डिस। अब सुनने में तो ये भी आया था कि लप्पू ने धमकी दी थी सू करने की, उसके बावजूद आपने पैर पकड़े थे, गिड़गिड़ाए थे, आपने फ़ोन किया था जगत दीदी को कि प्लीज़ मेरे बेटे से एक बार बात कर लो, नहीं तो वो हमारे कुल का बेटा चला जाएगा, कुछ कर लेगा अपने आप को। लप्पी बहुत गिड़गिड़ा रही थी। तो क्या सब कुछ भूल गई हैं आंटी जी आप? और आज आप आई हैं भाई बहन के रिश्ते पर दुहाई देने के लिए। मुझे ये लगता है कि आप अपने ज्ञान की गंगा ऑडियंस पर बहाती है, अपने घर में बहाती है ना, इसीलिए आपके बच्चों ने सलाह मशवरा करके लप्पू को बोला होगा कि इन बूढ़े बूढ़ी की जो टिकट है ना, ये हेलीकॉप्टर से करवा दे। जो आप बोलती हैं हेलीकॉप्टर से जानबूझकर उन्होंने आपकी टिकट करवाई है। आपके लिए सोच नहीं रहे हैं वो, बल्कि वो अपना सोच रहे हैं, क्योंकि पूरी रास्ते में आप उन्हें ज्ञान देती ही रहेंगी, जो कि आपके बेटे बर्दाश्त नहीं कर सकते आपके ज्ञान की गंगा, तो बहुएं कहाँ से बर्दाश्त करेंगी? उन्हें लगा होगा कि हमारा सफ़र बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, हमें पूरे रास्ते अपनी जो है माँ का लेक्चर सुनते हुए जाना पड़ेगा। तो इसलिए उन लोगों ने सलाह मशवरा करके सिर्फ आप दोनों की टिकट ही हेलीकॉप्टर से करवाई है। बाकी वो दोनों, बाकी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, नाचते कूदते ही जाएंगे। आंटी जी कह रही हैं यहाँ पर कि भाई लप्पी की इतनी औकात है, लप्पी ने वहाँ पर जो है ना 4-5 लोग रखे हुए हैं, उनको सैलरी पकड़वाती हैं।
लप्पी को खुद पता है उसकी सैलरी कितनी है आंटी जी। लप्पी मतलब लप्पू उसको इतना आइडिया देता है कि उसकी खुद के चैनल से कितनी कमाई हो रही है, कितना आ रहा है। लप्पी को उस घर में सिर्फ पीपी लिंक करने के लिए रखा गया है। आप अभी तक नहीं समझिए ये बात, और आप भी उसका साथ दे रही है ना, सिर्फ इसीलिए दे रही है कि उसी की वजह से लोग आपको पूछ रहे हैं। बाकी वहां पे कितनी वैल्यू है उसकी वो सबको पता है और सबको दिखता भी है। जब आपकी बहू इतना कमाती है और इतना सब कुछ लोगों को उसने रखा भी हुआ है, तो आपके घर में ये बाल मजदूर क्या कर रहे हैं आंटी जी, जरा बताएंगी। क्या मतलब आपकी बहू इतना कमा रही है तो क्या आपका दामाद नहीं कमा रहा है, जो बेटी बाल मजदूर रख के बैठी है और वाइटिच लगा कर बैठी है। आप बताइए ज़रा, क्या आप लोगों की स्कूल से इतनी इनकम नहीं हो रही है कि आपने किसी छोटू को अपना मैनेजर भी हायर कर रखा है, और तो और उसको खाने तक को नहीं देती है। फिर आप कहती है कि हम हॉस्टल चलाते थे, हम इतना बच्चा का वो खिलाते थे। आपने खुद उसकी चावल के ऊपर दाल डाली थी, वो सिर्फ जो कुकर में लगा रह जाता ना, सिर्फ वो वाली दाल डाली थी, जो कि पूरे भी नहीं हो रहे थे, और दाल खत्म हो गई थी तो आपको सब्जी के साथ चावल खाने पड़ेंगे थे। और आपने बोला था हमें तो ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। चलिए बात करते हैं छोटे लप्पू की। छोटा लप्पू लाइव आया था, लाइव तो वो आया था, बट लाइव में वो क्या कहना चाहता था ये अभी तक मुझे समझ नहीं आया। कि मतलब सिर्फ उसकी वर्डिंग्स ये थी कि जैसा कि आप सोच रहे हैं, आपको हंसी तो बहुत आएगी। हम लोग जाते थे रास्ते में देखते थे वहाँ पर, लेकिन हमें समझ नहीं आता था। आपको पता है हमारी एनिवर्सरी पे बहुत राधा कृष्ण की हमें फ़ोटो मिली है, उसका हम समझ नहीं पा रहे थे क्या मतलब है, बट अब हमें पता चल गया है। दूसरा कि हम जाएंगे वैष्णो देवी, तो हमें जाना ही है, पर हमारे घर के बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सोशल मीडिया पर हैं, कोई ना कोई भांडा फोड़ ही देगा। हम चाहते थे हम वहाँ जाएं, पर उसने हमें खुद ही बुला लिया। आप समझे मेरी मतलब। सिर्फ यही वर्ड्स वो पूरी वीडियो में बोले जा रहा था, बोले जा रहा था, बोला जा रहा था। हालांकि इनका वैष्णो देवी जाना कंफर्म है, वो तो सबकी वीडियो से सामने आ ही गया है, लेकिन मथुरा वृंदावन का भी शायद इन लोगों का टूर लग रहा है। बीच में से छोटे लप्पू ने जो पलटी मार ली वहाँ जाने के लिए, कि वहाँ जाएंगे, उसके बाद वो अम्बाला जाएगा, उसके बाद जो है वो अपनी भाई के साथ मिलकर वैष्णो देवी जाएगा। देखते हैं वैष्णो माता इन सबका भला करे, इन सबको सद्बुद्धि दे, और छोटे लप्पू को स्पेशली बोलने की समझ दे, बोलने की अक्ल दे, शायद उसकी ऑडियंस कुछ समझ पाए। देखिए वैसे ये तो सबको पता है कि जो लप्पी है, लप्पी की जो बहन है जो रहती है घर में, वो मुझे हमेशा भंजना और छोटे लप्पू के साथ जब वो घूमने जाती है, जब वो उनके घर पे आते हैं, हंसी मजाक करते खुश दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही जैसे कि लप्पी और लप्पू वहाँ पहुँचते हैं ना, तो लप्पू का अपनी साली से इंटरेक्शन होता है कुछ ना, कुछ हंसी मजाक होता है ना, वो आगे से शुरुआत करती है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि लप्पी की माँ जो है ना, बड़ी संस्कारों की लगती है मुझे, और भोली भाली है। उसने शायद लप्पी की छोटी बहन को ये हिदायत देकर रखी होगी, भले ही वो तुम्हारा जीजा है, लेकिन उसकी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो तुम उससे दूर रहना। जब वो मुंह बोली बहन को बहन बनाकर कुछ कर सकता है, और उसके चिट्ठे जो हैं वाईटी पर फैला सकता है, तो या फिर लप्पी ने बोला होगा भाई मेरे पति से तुम दूर रहना, ये बाहर चाहे मुंह मारे वो बर्दाश्त हो जाएगा, बट घर में ही अगर ऐसा कुछ करेगा तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। क्योंकि इन दोनों की बॉन्डिंग दिखती नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले ही भंजना और छोटा लप्पू जो उनके मायके में गए थे, तो वहाँ पर भी जो लप्पी की बहन है वो रीलबाजी बना रही थी, रील कर रही थी। छोटा लप्पू भी बहुत ज़्यादा खुश था, भंजना भी इनके साथ बहुत खुश थी, तो वो बॉन्डिंग इन लोगों की दिखती है। अच्छा, इनके घर में अब एक और बहन आई है। जैसे जैसे ही उसने एंटर किया, ये वही लड़की है जिसके कानों में जो लप्पू फुसफुसा रहा था, और लप्पू देख के इतना खुश हो गया था। जैसे ही वो लप्पू से मिलती है तो खुद आगे जाके कहती है मैं हूँ, ये है भैया और मैं हूँ इनकी बहन, लप्पू की बहन। अरे बहन बहन भाई का रिश्ता इस आदमी को हजम नहीं होता है, मत बनाया करो उसके साथ बहन भाई का रिश्ता। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कितने हस्बैंड हैं जो इसकी सारा किला काला चिट्ठा इसका वाइटी पर देखते हैं, उसके बाद भी अपनी वाइफ को आगे कर देते हैं, जा भाई तू डांस कर इसके साथ, जा भाई तू बहन का रिश्ता बना इसके साथ, जा भाई तू ऐसे कर वैसे कर। मतलब यार हद होती है बिल्कुल भी। मतलब कुछ तो समझो तुम कि उस आदमी के साथ कौन सी कथा जुड़ी हुई है वाईटी की। नहीं, अगर किसी को पता तो प्लीज़ वाईटी खोलकर जरा चेक कर लीजिए। उसके बाद लप्पी महारानी को देखो, लप्पी महारानी ऐसे काम करती जैसे किचन में, जैसे ये फर्स्ट टाइम ही काम कर रही है। अरे जब आपको पता है कि आपने कोई चीज़ फ्राई करनी है, वो अगर गीली है तो पहले उसको कपड़े से साफ कर लो। इनकेस नहीं तो गैस जला के रख दो, थोड़ी देर में गैस की हीट से वो ऑटोमेटिकली ड्राई हो जाएगा। उसके बाद आप तेल डालो और फिर वो चीज़ें जो आपको फ्राई करनी है वो करो। लेकिन अब हमारी लप्पी महारानी ने फ्राई पैन रखा और उसके बाद जो है एकदम से तेल निकाला और उसमें डाल दिया। तो पहली बात तो तेल का अंदाज़ा भी लप्पी को नहीं था, उसने दोबारा तेल लिया। अगर वो गीला था तो ऐसे डर डर के उसमें ये स्माइलीज फेंक रही थी जैसे कि बम गोला बारूद होते हैं, कि ये पता नहीं एक आधी छींट इसके ऊपर पड़ जाएगी गर्म तेल की तो ये जल जाएगी, इसका घूमना जाना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा।
और सबसे बड़ी बात भाई, मैं अपनी वीडियो में बहुत बार बोल चुकी हूँ, जब भी ये लड़की किचन में काम करती है ना, हमेशा जो चिमनी कभी भी ऑन नहीं करती, हमेशा लाइट ऑन करके छोड़ देती है। कितनी बार हुआ है कि लप्पू रूम कमरे में आता है और उसके बाद जाके ना वो चिमनी को ऑन करता है। तो जिस तरीके से ये बता रही थी कि शोना ऐसे हुआ, छींटे पड़ गई, शोना वीडियो में देखना तुम, बहुत तेल ठंड गर्म था, उसमें एक पानी की बूंद चली गई थी। तो लप्पू आता है अपना टशन मारने के लिए अपनी बहन के सामने, और उसके अंदर वो स्माइली डालता है कि कहता है देखो कुछ भी नहीं हुआ है। और फिर लप्पू अपना पागलपन दिखाता है, उसी के बच्चे को फ्रिज पे चढ़ा देता है और उसको बोलता है जंप कर। अरे लप्पू, तुम्हारे खुद के तो बच्चे हैं नहीं। उसकी माँ बेचारी डर डर के बोल रही है कि नहीं जंप मत करना बेटा, जंप मत करना बेटा, क्योंकि उसे पता है कि सामने जो इंसान है वो सिंगल हड्डी पसली है। अगर मेरा बेटा उसके ऊपर गिर गया तो उसकी भी हड्डी पसली टूट जाएगी, और बेटा गिर गया नीचे तो उसको फ्रैक्चर आ जाएगा। फिर उस बेचारे ने हिम्मत करके अपने पापा को बुलाया कि पापा आएंगे तो शायद मुझे उतार देंगे, क्योंकि इस लप्पू नाम के प्राणी ने तो उसको फ्रिज पर चढ़ा दिया है बिल्कुल ही। दूसरा, ये जब लोग घूमने जाते हैं वहाँ पर, हे भगवान, वहाँ पर जब घूमने गए हैं तो वहाँ पर शायद किसी कुत्ते और बंदर की लड़ाई हो रही थी। तो लप्पू ने एक शॉर्ट डाली जिसमें वो बोल रहा था कि कुत्ते और बंदर की लड़ाई थी, कुत्ते भौंकते हैं, बंदर चालाक होता है, बंदर तो अपना काम करके निकल जाता है, बंदर तो ऐसे है, बंदर तो वैसे, मतलब बंदर की तारीफ ये कर रहा था। इन केस वो इनडायरेक्टली वे में अपने बारे में बोल रहा था कि मैं चलता हूँ तो मेरे ऊपर कुत्ते भौंकते हैं, यानी कि जो भी ऑडियंस है रिएक्शन वाले जो बोलते हैं, जो पैनल उसके पीछे पड़ा है, लेकिन मेरे ऊपर इसका फर्क नहीं पड़ता, और हाँ लास्ट में जो है बंदर ही जीत जाता है। तो यहाँ पर लप्पी ये चीज़ें नहीं समझी, और लप्पी उठपटांग हरकतें पीछे से कर रही थी। हाँ हम तो बहुत डर गए थे, ऐसा हुआ था ना, वो कुत्ता तो अभी भी भौंक ही रहा था। मतलब लप्पू कहना कुछ और चाहता था, और जिसको कहना चाहता था, समझाना चाहता था, वो एटलीस्ट वो लोग समझ गए। अच्छा कैसा इंसान है यार, साथ में इसकी फैमिली गई है शिमला घूमने के लिए, ये वहाँ पर उसकी सहेली को पता नहीं क्या बोल रहा था, कहाँ के भगोड़े हैं, भगोड़े की हैं, ये क्या है, और फिर उसके बच्चों को बोलता है ये भगोड़े के पकोड़े हैं, ये भापोड़े के पकोड़े, इस तरह कुछ बोला उसने उसके हस्बैंड को। मतलब एक हस्बैंड के सामने ही उसकी वाइफ को बोल रहा है, उसके बच्चों को बोल रहा है, और फिर बच्चे ने मुंह उठा के बोल दिया कि तुम भी तो पता नहीं क्या बूमड़ी हो या बुंडड़ हो, ऐसा कुछ करके बोला, अजीब सा कुछ। मैं फॉरवर्ड में सुन रही थी तो मुझे ऐसा ही कुछ लगा, आप प्लीज़ बता दीजिएगा मेरे जो भी ऑडियंस है। तो इस तरीके की, तो भाई बच्चे की ज़बान इतनी खुलवानी ही क्यों है, कल को वो तमीज़ बदतमीज़ी सब भूल जाए और तुम्हें तुम्हारी ही लैंग्वेज में जवाब दे। यही चीज़ें ये जो है ना बिट्टो के घर जाके बिट्टो के बेटे से करता है कि उसके साथ उल्टा बोलता है, फिर वो आगे से इसको उल्टा जवाब देता है। तभी वो उसने बोला था, वो गाली दी थी ना, उसको गाली से रिप्रेजेंट किया था, क्योंकि उनके घर में गाली चलती होगी इसके लिए। तो इस टाइप की तो ये हरकतें करता है, और बहुत ही बेसब्री से वेट हो रहा है सिवान से आने वाले गेस्ट का कि वो मेहमान आएंगे, क्योंकि जो उनकी बहन आई है नई नई, ये भी जो शायद है ना वहाँ पर वैष्णो देवी जाएगी, आई थिंक सो। और बिट्टो रानी भी, क्योंकि बिट्टो रानी को लप्पी बोल कर ही आई थी कि 4 तारीख को तुम लोग आ रहे हो ना, चलना है। तो आई थिंक हो सकता है कि बिट्टो रानी भी और सिवान वाले भी और ये रानी दीदी भी इनकी मिलकर वैष्णो देवी जाएंगे। इधर लप्पू की जो बेंगलोर वाली जीजी है, उनके भी जो व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, इसीलिए उन्होंने भी अपनी भाई वाली हरकतें की हैं। और जो थंबनेल में जो टाइटल लगाया है वो आपने देखा ही होगा, पिक्स जो लगाई है उसमें इमोजी लगा दिया है, और उसमें लिखा है कि जगत दीदी का नाम से मिलता जुलता नाम, कि आज अचानक नेहा दीदी से मिलने जाना पड़ा। भाई जो ऑडियंस होगी, जो क्लिक बिट समझ भी रही है ना, वो भी एक बार क्लिक करके देखेगी। हालांकि पता है कि मिलने तो ये कभी भी नहीं जाएंगी जगत दीदी से, और ये अपने वाईटी पर ना, पूरी वाईटी पर अपने आप को बहुत ज़्यादा समझदार महिला समझती हैं कि मैं अपने परिवार के लिए बहुत कुछ खड़ी होती हूँ, उनकी नेगेटिव कमेंट्स, उनकी प्रॉब्लम्स दूर करती हूँ, हर हाल में उनका साथ देती हूँ। तो कहीं ना कहीं ये बचकानी हरकतें कर जाती हैं, जो कि कभी इनका भाई पास्ट में कर चुका है, और वो चीज़ इसने सिखा भी दी हैं। तो अब मैडम तिलमिला जाएंगे अगर इनको रिएक्शन बनेंगे कि जगत दीदी के नाम का यूज़ कर रही हैं। हालांकि जगत दीदी के नाम का यूज़ पूरी फैमिली करती है, क्योंकि अभी व्यूज़ डाउन है तो पूरे तिलमिला गए हैं, व्यूज़ का चस्का तो मैडम को लग ही गया है। वैसे मैडम ने एक बार बोला था अपनी वीडियो में कि आप मेरी वीडियोस उठाकर देख लीजिए वाईटी पर, मैं कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ती हूँ, ना मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं साफ़ सुथरी वीडियोस बनाती हूँ ताकि मेरे बच्चे बड़े होकर ये चैनल देखें। लेकिन उसके बावजूद भी इन्हें डॉलर का इतना चस्का लगा है कि ये तो अब डेली की डेली व्लॉग्स आ रही हैं, जो कभी 10-15 दिन में, 15-20 दिन में, महीने में डालती थी, अब वो तकरीबन डेली लाइव आती हैं, डेली वीडियोज़ डालती हैं। तो मत कीजिए दीदी जी, इतना ये डबल क्लिकिंग वाला काम बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि एक दो बार चलेगा, बाद में लोग समझ जाएंगे। वैसे तो लोग समझ ही चुकी हैं पूरी की पूरी लप्पू फैमिली को। तो खैर यही तक थी वीडियो, इन सब के बारे में यही छोटे छोटे टॉपिक मैंने उठाए थे। हाँ, एक टॉपिक उठाना मेरा रह गया है। आपको लगता है कि रानी दीदी के आने से किसके फेस पर ज़्यादा रौनक आई है? और अगर पता है तो ज़रूर बताइएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।